जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज जो मैं बंगाली मंत्र आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ, इसका आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था और हमारे काफ़ी सारे साधक तथा दर्शकों ने हमें कमेंट करके आग्रह किया था कि गुरुजी आप ये वाला मंत्र डालिए। तो आज मैं ये मंत्र आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो सोचिए कौन सा ये मंत्र हो सकता है। तो आप सभी को बता दूं, आज जो मैं मंत्र आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ये है जाल उठाने का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान रखें, इस वीडियो में मैं कुछ आपको जो मयोंग के कुछ ख़ास तस्वीरें हैं वो भी इसमें दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो गुप्त तस्वीरें हैं वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको आप कैसे प्रयोग करोगे पहले आप ये समझ लीजिए। ये जो मंत्र है ये तो स्वयं सिद्ध मंत्र है, लेकिन मायोंग नगरी में एक देवता है और उनकी परमिशन लेना होता है। ठीक है, इस विद्या को करने से पहले, पर उस देवता का मंदिर हमारे इधर नहीं मिलेगा। पर वो जो देवता है वो भगवान शिव का ही एक रूप है। तो आप जो है किसी भी भगवान शिव के मंदिर में आप जाकर ये जो मैं बता रहा हूँ उस प्रयोग को करना है। उस प्रयोग को करने के बाद ही आप जाल उठाने का मंत्र प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए आपको क्या करना है। ऐसे समय पे भगवान शिव के मंदिर पे जाना है जब गौ समय हो, मतलब ना तो दिन हो ना रात हो, ना सुबह हो ना शाम हो। याद रखिए वो समय कौन सा है, गौ समय। यानी जिस समय गौ माता यानी खेत से या फिर जंगल से है ना दिन भर घूमने के बाद जब शाम में घर वापस आती है तो वो समय होता है गौ समय। तो वो समय ना दिन है ना रात है, ना सुबह है ना शाम है, याद रखिए। तो ये समय आपको जाना है, गौ समय आपको किसी भी भगवान शिव मंदिर में जाना है और वहाँ पर कुछ चीज़ें साथ में लेकर जानी है। तो आप साथ में क्या लेकर जाएंगे, याद रखिए 5 बताशे। कितने? 5 बताशे। लाई, जो लाई होता है ना, जो लक्ष्मी पूजन के समय यूज़ किया जाता है या फिर नाग पंचमी के दिन भी लाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, वो लाई, 1 कटोरी लाई, 1 कटोरी दूध, 1 नारियल, 5 बताशे, इतनी चीज़ें आपको लेकर जाना है। साथ में आपको सफ़ेद कच्चा सूत। ठीक है, सफ़ेद कच्चे सूत को क्या करेंगे, जो खड़ी हल्दी होती है, पाउडर नहीं बोल रहा, खड़ी हल्दी, खड़ी हल्दी को आप खुद अपने हाथों से पीसेंगे और पीस कर उस धागे को पीला कर देंगे, जो कच्चा सूत है, और वो साथ में लेके जाना है। और आपको क्या करना है, जाने के बाद सारी सामग्री जो है भगवान शिव को अर्पित करना है। यानी बताशे, नारियल है ना, जो आप लाई, दूध, ये सब चीज़ें जो आप लेकर गए हैं इसे आपको भगवान शिव जी को अर्पित करना है। उसके बाद जो आपने कच्चा सूत लेकर गए हैं तो उसको क्या करना है, दोनों हाथ में सूत पकड़ना है। ठीक है, पहले सुन लीजिए, पहले आप जाएंगे पूजा पाठ जो करना है, पूजा पाठ का सामान तो आपको ले जाना है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगरबत्ती, कपूर वगैरह वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप इतना समझते हैं कि क्या लेकर जाना है। ठीक है, तो मंदिर में जो पहले जाएंगे आप पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ करने के बाद जो है आप बताशे हो गया, लाई हो गया, दूध हो गया, नारियल हो गया, ये सब भगवान शिव जी को आप चढ़ा देंगे। उसके बाद जो कच्चा धागा है जो आपने हल्दी से रंगा था उसको अपने हाथ में पकड़ेंगे। ठीक है ना, धागा इतना ले जाना है कि 2 व्यक्ति के हाथ में बांध सके, कलाई पे बांध सके, इतना धागा आपको रंग के ले जाना है। अब हाथ में पकड़ के आपको भोले बाबा से प्रार्थना करनी है और उनसे बोलना है कि मैं जो है जाल विद्या का प्रयोग सीख रहा हूँ और मैंने पहले तो जाल फेंकने का मंत्र मेरे पास मेरे गुरुजी द्वारा प्राप्त हुआ है और अब जाल उठाने का मंत्र मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन
मैं जाल फेंक तो सकता हूँ लेकिन जाल उठा नहीं सकता। उसके लिए आपका आशीर्वाद की ज़रूरत है और मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जाल उठाने की विद्या का प्रयोग कर सकूँ। ठीक है ना। इस तरह से आप भोले बाबा की जो है अनुमति लेंगे, बोलेंगे मैं आपकी अनुमति और आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, कृपया मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और जो आप सामग्री ले गए हैं ना, वो चढ़ाते वक्त याद रखिए समर्पयामी ज़रूर बोले। ठीक है ना। और ये बाद में ज़रूर बोले कि हे भोले बाबा, जो मैं नैवेद्य सामग्री लाया हूँ इसे आप कृपया स्वीकार करें, ये ज़रूर बोलना है, भूल मत जाना। ठीक है ना। नहीं तो बस ऐसे चढ़ा दोगे और चढ़ा के जब अगर आप भगवान के सामने बोलते नहीं हो ना कि इसे स्वीकार करो, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते, वो सामान वैसे ही पड़ा रहता है। यहाँ पे आप बहुत से साधक गलती करते, क्या करते, पूजा पाठ करते हैं और जो प्रसाद है या जो भी नैवेद्य वैसे ही रख देते, भगवान को ये भी नहीं बोलते हाथ जोड़ के कि हे प्रभु, हे भोले बाबा, इस नैवेद्य को स्वीकार करें। ऐसा अगर आप नहीं बोलते तो वो आपका नैवेद्य बेकार जाएगा, आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, वो जो धागा है जो आपने हाथ में पकड़ते हुए भोले बाबा से प्रार्थना की है, तो बराबर धागे को मापना है, आधा धागा तोड़ना है, बराबर आधा धागा तोड़कर भोले बाबा के चरणों में आपको अर्पित करना है और बोलना है ये शक्ति सूत मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, आधा शक्ति सूत मेरे पास है, इसमें आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे बोल के अगर भगवान शिव जी की अगर मूर्ति है तो मूर्ति से टच करें, या अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग से टच करें और उसके बाद वहाँ से उठ कर आ जाए, पीछे पलट कर देखना नहीं है, सीधे घर आ जाना है। रास्ते में कोई भी मिले किसी से बात नहीं करना है। ये प्रयोग करने जब जाएंगे तब आपको घर वालों को भी नहीं बताना है और साथ में किसी को नहीं ले जाना, अकेले जाना है। याद रखिए, अकेले जाओगे तभी आप पे कृपा बरसेगी। अगर आप किसी को ले गए तो आप जाल नहीं उठा पाएंगे, याद रखिए। तो याद रखें, गौ समय के समय ही आपको मंदिर पे पहुंचना है और ये सब क्रिया करना है जब गौ समय होता है। ये ज़्यादा 15 मिनट का समय होता है। ठीक है ना। तो उसके बाद जब आपने ये प्रयोग कर लिया, मतलब जाके पूजा पाठ वगैरह करके जब आप आ गए, तो समझ लीजिए आप सक्षम हो गए जाल उठाने के लिए। ठीक है। अब जाल कैसे उठाओगे, जैसे अगर आपने किसी व्यक्ति के ऊपर जाल फेंका है तो अमुकेर दिकेर, मंत्र में दिकेर नहीं लिखा है, ठीक है, अमुकेर लिखा है, तो आपको बोलना है अमुकेर दिकेर। ठीक है। ऐसा लगाओगे। जैसे किसी का नाम अशोक है तो ऐसे बोलोगे अशोक केर दिकेर। ठीक है ना। अशोक केर दिकेर ऐसे बोलोगे आप। या किसी का नाम विद्या है तो आप क्या बोलोगे, विद्या केर दिकेर, ऐसा। और अगर किसी के घर के ऊपर डाले होगे जाल तो आप क्या बोलेंगे, अमुकेर बाड़ी दिकेर। क्या बोलोगे, अमुकेर बाड़ी दिकेर, है ना। या अगर किसी के मंदिर में या किसी शमशान भूमि में आपने डाला होगा तो क्या बोलेंगे, अमुक देवतार मंदिरेर दिकेर। ठीक है। अमुक यानी अमुक जो भी देवता होगे, जैसे हनुमान जी, तो क्या बोलोगे, हनुमान जी केर मंदिरेर दिकेर, ऐसा बोलोगे। ठीक है। अगर शमशान है तो जिस एरिया का शमशान होगा, जैसे मान लो 3 गांव का नाम है 3, तो आप क्या बोलोगे, 3 केर दिकेर। ठीक है। 3 केर दिकेर, इस तरह से आपको बोलना है। अमुकेर के जगह जो है ना, याद रखिए इस तरह से यूज़ करना है। आपको इतना समझा के बता रहा हूँ, कोई समझा के नहीं बताता इतना। ठीक है ना। आजकल तो लोग मंत्र भी डुप्लीकेट देते हैं और बताते भी नहीं है। ठीक है। कोई लोग तो मंत्र डालते हैं विधि के लिए पैसे दो, विधि बताएंगे तो मंत्र के लिए पैसे दो। हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं है। ठीक है। इतने अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ कि आप लोग सीखे। इतना गुप्त विद्या मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, जितने 130 मंत्र दे दिया, अगर मैं बता रहा हूँ ना 2 जन्म भी ले लेंगे ना आप, तो भी आपको कोई मंत्र नहीं सिखाएगा। ठीक है ना। आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे ना, तो भी आपको बंगाली विद्या कोई सिखाने के लिए तैयार नहीं होता है। ये बंगाली विद्या जो है ना, ये सिर्फ
पारंपरिक घर में चलते रहती है, ठीक है ना, याद रखें। अब इस प्रयोग को कैसे करोगे, अब इसको समझ लीजिए। थोड़ी सी धूल हाथ में लेना है। क्या लेना है? थोड़ी सी धूल हाथ में लेकर जिस तरफ भी, जिस दिशा में उस व्यक्ति का घर हो, या वो व्यक्ति रहता हो, या वो मंदिर हो, या फिर वो शमशान भूमि हो, जिस भी दिशा में होगी उस दिशा की ओर आपको हाथ में धूल लेके उस ओर मुख करके मंत्र पढ़ना है। कितने बार मंत्र पढ़ना है? 5 बार। 5 बार मंत्र पढ़ोगे, 5 बार हाथ में फूंक मारोगे, 2 एक्स्ट्रा फूंक मारोगे और धूल को उस तरफ ऐसा फूंक मार के उड़ा दोगे। बस समझ जाइए कि जाल उठ गया, ठीक है ना। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसके आगे तो वीडियो में इसके आगे जो है मंत्र चलेगा, ठीक है। तो आप मंत्र देखते रहिए। एक जानकारी और मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग मंत्र में ऊपर की सबसे पहली लाइन में एकदम लास्ट में आप देख सकते हो त्रिभिघ्नेश्वर। ये त्रिभिघ्नेश्वर जो है ये एक देवता है जो मयोंग के जो जंगल के जो गांव है ना, जहाँ गुप्त विद्या चलती है, तो उनके मंत्रों में इनका बहुत ज़्यादा आपको उल्लेख मिलता है और इनका कृपा से ही बहुत खतरनाक मंत्र चलते हैं। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि भयंकर खतरनाक मंत्र विद्या जो है भगवान भोलेनाथ की एक रूप है त्रिभिघ्नेश्वर, उनके कृपा से चलता है। तो ये आज का ये जो मंत्र है ये भी त्रिभिघ्नेश्वर जो देवता है उन्हीं के आशीर्वाद से चलने वाला ये मंत्र है, ठीक है। और याद रखिए ये मंत्र भी मयोंग का ही प्रचलित मंत्र है, लेकिन आज पहली बार मैं आप सभी के सामने इस मंत्र को लिख कर रहा हूँ, ठीक है। 2 मंत्र मैंने आप सबके सामने लिख किया है, एक है जाल उठाने का और एक है जाल फेंकने का। ये बड़ा गुप्त मंत्र है, आज तक किसी के पास ये नहीं था और आज आप सबके पास पहुँच चुका है, क्योंकि ये बड़े गुप्त तरीके से रखा गया। और इसके लिए मैंने मेरे गुरु भाई से बहुत गाली सुनी है, और इस मंत्र को अगर मेरा गुरु भाई देखेगा तो पक्का जिस दिन मुझे मिलेगा 2 कान के नीचे मुझे ज़रूर मारेगा, ये पक्का है। तो याद रखिए ये बहुत ही खतरनाक विद्या है, इसका आप लोग दुरुपयोग नहीं करेंगे। मैं बहुत विश्वास के साथ आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत विश्वास के साथ आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आप लोग इसका गलत प्रयोग ना करें, नहीं तो क्या होगा, आप तो पाप करोगे लेकिन आपके साथ साथ मुझे भी पाप का भागीदारी आप बनाओगे, क्योंकि मैं आपको विद्या दे रहा हूँ, है ना। तो ऐसा मत करिए मेहरबानी करके, ठीक है ना। गलत प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि शिष्य अगर गलत प्रयोग करता है तो उसका पाप गुरु को भी लगता है, ठीक है ना। उसके लिए गुरु जिम्मेदार होता है, क्योंकि गुरु ने ऐसे शिष्य को विद्या क्यों दी, उसका पाप गुरु को भी लगता है। तो आप लोग कृपा करके ऐसा कोई काम मत करें कि जिससे आपके साथ साथ आपके गुरु को भी आपके पाप का भागीदार बनना पड़े, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही और आप लोगों को गुप्त मंत्रों से मैं अवगत कराते रहूँगा समय समय पर। तो चलिए, सभी को जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। एक महत्व की बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि जो मायोंग है, जिसे आप सब लोग जानते ही है, सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है मायोंग घटोत्कच की नगरी थी, ठीक है। घटोत्कच की मायावी नगरी जो थी यही वो जगह है मायोंग। और आपने ये भी सुना होगा कि घटोत्कच की जो मायावी नगरी में सोमरस मिलता था। तो ये सोमरस मतलब जो ताड़ का जो पेड़ होता है उससे निकलने वाला जो रस होता है, जिसे आप लोग ताड़ी भी कहते हैं, लेकिन ताड़ी आजकल मिलावट होती है, जो शुद्ध ताड़ी निकलती थी उसे ही सोमरस कहते थे।